करनी है। सर हाँ श्लोक बोल। इसमें सेक्शन 71 भी आएगा ना? सेक्शन 71 तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में से एक है ना। 71 कौन सा है, फाइंडर ऑफ गुड्स है या क्या है? हाँ वही है, फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स उसमें है जो तो वो पॉइंट्स अपन, है वो तो वो अपन आगे कवर सेम है। करेंगे बेटा। देख फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स अभी वो आएगा आगे टॉपिक। नहीं, बट उसको इसमें भी ऐड कर सकते हैं ना? किस में बेटा? ये वाला पहला पॉइंट में, टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात सुन। मान ले श्लोक मुंदड़ा रास्ते से जा रहा था, भेलपुड़ी खा रहा था, उसको रास्ते में डायमंड रिंग पड़ी हुई मिल गई। इधर उधर देखा, पता किया किसी की है क्या, नहीं नहीं कोई मिला, उठा के अपनी जेब में रख ली। जैसे ही उठा के अपनी जेब में रख ली, श्लोक मुंदड़ा बिकम्स द फाइंडर ऑफ गुड्स नंबर वन। और उठा के अपनी जेब में रख ली। जेब में रखते ही श्लोक मुंदड़ा हो गया बेलर, सॉरी श्लोक मुंदड़ा हो गया बेली। और जिसकी वो रिंग थी वो हो गया बेलर। ठीक है, जिसकी वो रिंग थी वो हो गया बेलर, ऑटोमेटिकली वो बेलर की जगह पे आ जाएगा। और श्लोक मुंदड़ा जिसके पास में वो रिंग आ गई एज अ फाइंडर ऑफ गुड्स, वो आ जाएगा बेली जिसके पास में वो गुड्स का पोजेशन आ गया है। ठीक है, तो बेलमेंट इज फाइंडर ऑफ गुड्स वाली सिचुएशन में भी लगेगा। नाउ इट इज श्लोक मुंदड़ा's ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू यूज दोज गुड्स फॉर हिज ओन पर्पज। अब वो सब हम डिटेल्स वहां पर पढ़ेंगे। पर यस, फाइंडर ऑफ गुड्स में भी बेलर बेली रिलेशनशिप और बेलमेंट रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है, बेलमेंट के लिए अपन ने पढ़ा है फॉर सम पर्पज होता है, तो यहां पर फाइंडर ऑफ गुड्स में क्या पर्पज हो जाएगा, दैट बेली विल रिटर्न फाइंड द बेलर or the original owner of that ring and return the goods back to him. That will be the purpose of this payment. ठीक है, डिटेल्स वहां देखते हैं। चलिए, नो डाउट बेलर बेली रिलेशनशिप वहां पर भी आ जाएगा। फाइंडर ऑफ गुड्स बेली की जगह पर आके बैठ जाएगा और ओनर ऑफ गुड्स जो है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब अपन करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेली। फर्स्ट ड्यूटी ऑफ बेली इज, इट इज द बेलीज ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। नाउ माइंड यू, रीजनेबल केयर, रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड, ये बेली की ड्यूटी है। जो गुड्स लेके गया है, इट इज हिज ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। रीजनेबल केयर का मतलब क्या होता है, हम कोई आपसे एक्सपर्ट की तरह व्यवहार अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि आप बहुत एक्सपर्ट के जैसे केयर करेंगे हमारे गुड्स की। ठीक है, हम एक ऑर्डिनरी पर्सन जैसे उन गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में अपने खुद के गुड्स की केयर करता, वैसी हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप हमारे गुड्स की केयर करेंगे। दैट इज व्हाट इज रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर का मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई एक एक्सपर्ट केयर करता है चीजों की, वैसे नहीं। हम वैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन, जो मैंने लिखा है ना, जो समझाया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड बाय वर्ड। जैसे कि एक पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, यानी एक नॉर्मल दिमाग वाला समझ वाला आदमी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में, जो उस समय परिस्थिति चल रही है, उसमें अपने खुद के गुड्स की, सेल्फ के गुड्स की जिस तरीके से केयर करता, वैसे ही आपको करनी है, तो उसे रीजनेबल केयर मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बेलर ने बेली को अपनी कार दी है, बेलर ने बेली को अपनी कार दी है, मान लो किराए पे दी है या कैसे भी दी है। इट इज बेलीज ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड, टू टेक रीजनेबल केयर। जैसे कि कार जो हो गई है वो पंक्चर हो गई है। ठीक है, पंक्चर हो गई है तो नॉर्मली एक ऑर्डिनरी आदमी क्या करेगा, उस पंक्चर को निकलवाएगा या टायर चेंज करेगा और फिर कार आगे चलाएगा। नॉर्मल आदमी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में अपनी गाड़ी के या अपने टायर के साथ में भी तो यही करता। कोई बेवकूफ ही होगा जो है ना, उसको फटे हुए टायर के साथ में भी चलाया जाएगा, ये सोचते हुए गाड़ी अपनी थोड़ी है यार, चलने दो, होगा जो होगा, अगला देखेगा अपनी गाड़ी का अपने साथ में। ठीक है, या फिर कुछ जने ऐसे भी होते हैं,
अरे टायर फट गया है, एग्जैक्टली यहीं रोक दो, पहले इस टायर की पूरी R&D करते हैं, कितना बड़ा है कितना छोटा है, अरे एकदम एक्सपर्ट नहीं चाहिए रे। नॉर्मल आदमी, नॉर्मल प्रूडेंस समझ वाला आदमी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में जिस तरीके से अपनी खुद की चीज की केयर करता ना, वैसी ही इंजन में कोई आवाज आ रही है, नॉर्मल आवाज आ रही है, ठीक है दिखा, मतलब बड़ी आवाज आ रही है, हमने जाके ज्यादा चलाने से पहले पास में कोई मैकेनिक है तो वहां पर दिखा लिया। दैट इज व्हाट इज रीजनेबल केयर। यदि गाय एक जना दूसरे के पास में रख के गया है, रीजनेबल क्या होगा, या गाय को चारा पानी ये सब दे दिया, उसके लिए शेड की व्यवस्था कर दी, ये रीजनेबल केयर है। पूरे दिन उस गाय के पास में बैठे रहो, ये देखने का कि अरे इसको कुछ हो तो नहीं गया, ऐसी नहीं, एक्सपर्ट केयर नहीं चाहिए हमको। समझ में आ गया रीजनेबल केयर बेली को लेनी है, इसका क्या मतलब है? यस, इट इज इजी सर। वैसे ही जैसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में अपने खुद के गुड्स की केयर करता, वैसे ही आपको भी गुड्स की केयर करनी है, ठीक है। सो Bailey's responsibility to take reasonable care of the goods built, दो सेक्शंस एसोसिएटेड हो रहे हैं इससे, सेक्शन 151 और 152। रीजनेबल केयर का मतलब as much care of the goods built as a man of ordinary prudence, not an expert, takes care of his own goods under similar circumstances, of the same bulk, of the same quality of goods, of the same value of goods as the goods built। जैसे वो खुद की होती तो कैसे करता, वैसी केयर करनी है, ठीक है। In the absence of any special contract, if the bailee has taken reasonable care, then he will not be liable for loss etc of the things built। यदि नॉर्मल टाइप का बेलमेंट है, उसमें बस बेलर ने बेली को अपना गुड्स दिया है, बेलर ने बेली को अपना गुड्स दिया है, ठीक है। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट की बातें हो रही है, ग्रेशियस में तो चाहे ऑर्डिनरी एक्सपेंस है चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, सब कुछ जिसका माल है उसी को बेयर विथ करना पड़ता है। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी आज ही ऊपर पड़ा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली समझ जाओ ये किसकी बात हो रही है, ये नॉन ग्रेशियस बेलमेंट की बात हो रही है, जहां पर बेलर ने बेली को कोई माल दिया, ठीक है। इट इज दी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड। ये तो चाहे ग्रेशियस है चाहे नॉन ग्रेशियस है, दोनों में है, लेकिन एक्सपेंस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। बेली ने यदि बिल्कुल उस तरीके से गुड्स की केयर करी है, बेली ने बिल्कुल उस तरीके से गुड्स की केयर करी है जिस तरीके से एक ऑर्डिनरी आदमी सेम सर्कमस्टेंसेस में बिल्कुल उस जैसे माल का खुद के हिसाब से केयर करता, खुद के गुड्स समझते हुए केयर करता, वैसी केयर कर ली है उस, तो फिर भले ही अब उन गुड्स को कुछ नुकसान हुआ है, भले ही अब उन गुड्स को कुछ नुकसान हो गया है, सर इसने रीजनेबल केयर कर ली थी ना, तो फिर अब ये, तो फिर अब बेली जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। मतलब जिसके पास में गुड्स आए हैं, उसने यदि उन गुड्स की रीजनेबल केयर कर ली है, रीजनेबल, एक्सपर्ट नहीं, रीजनेबल केयर कर ली है, उसके बावजूद भी गुड्स को नुकसान हो जाता है, तो फिर अब उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस नुकसान के लिए, या वो गलती बार हो चुका है, उसने रीजनेबल केयर ले लिया है। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, बोलो। पॉइंट समझ आया या नहीं आया? बांगर शेट्टी मंशा रिया, ठीक है, इजी है ना, क्या ही इसमें समझने वाली बात है। इन दी हाँ, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, श्लोक बोल क्या हुआ? सिर्फ केयर नहीं किया तो? केयर नहीं किया तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा भाई, तूने गुड्स को गंदे से रखा उसके कारण गुड्स को नुकसान हो रहा है, तूने गुड्स को गंदे से रखा उसके कारण गुड्स को नुकसान हो रहा है, तो अब तू रिस्पॉन्सिबल, तेरे से पैसा वसूला जाएगा। एक मशीन की डेली रनिंग कैपेसिटी थी 200 यूनिट्स पर डे ही वो बना सकती थी, उसके बाद में उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता था, थोड़ी सी ऑयलिंग चाहिए होती थी वगैरह वगैरह, तो आपने वो दी ही नहीं, रीजनेबल केयर करी ही नहीं, बस चलाए जा रहे हो किराए पे, कि किराए पे हाईवे अपने क्या है रे, चलाए जा रहे हो चलाए जा रहे हो चलाए जा रहे हो, मशीन ब्रेक डाउन हो गई, क्या तुमने रीजनेबल केयर करी उन गुड्स की? नहीं करी, तो अब तुमसे पैसा वसूला जा सकता है उस मशीन के रिपेयर का खर्चा। समझ में आ गया? इतना सिंपल है, ठीक है। तो चलिए, in the absence of any special contract, if Bailey has taken reasonable care, then he will not be liable for loss etc of the things paid। हाँ, यदि, लेकिन, अब इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे ध्यान दो जिसको मैंने सर्कल किया है, लेकिन यदि कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है बेलर और बेली के बीच में, जहां पर बेलर ने बेली के साथ में बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया कि
गुड्स को बेलमेंट के दौरान होने वाले कोई भी नुकसान के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो फिर तो सर अब दोनों पार्टीज ने मान लिया उस बात को, तो फिर चाहे इसने रीजनेबल केयर ले भी लिया हो, फिर भी उन गुड्स को नुकसान होता है, तो फिर अब बेली ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो फिर जो पहले पढ़ा है वो एप्लीकेबल होगा कि इसने रीजनेबल केयर ले लिया तो ये गलती बार। ठीक है, वो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया था, ठीक है, कि रीजनेबल केयर ले लिया तो गलती बार। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिखा हुआ है कि सर चाहे रीजनेबल केयर लिया चाहे नहीं लिया, यदि बेलमेंट के दौरान उन गुड्स को कुछ नुकसान होता है तो आप ही रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, तो फिर अब चाहे रीजनेबल केयर लिया चाहे नहीं लिया, बेली वुड बी रेस्पॉन्सिबल टू मेक गुड दोस लॉसेस टू दी बेल्ड गुड्स। फिर तो जो लिखा है वो मान लिया जाएगा ना, यदि अदरवाइज लिखा है तो। ठीक है, कनक, ईशा, समझ में आ गया श्लोक? इजी। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं आगे। पहला एग्जाम्पल, ए डिपॉजिटेड इज गुड्स इन बीज वेयर हाउस। ए ने बी का वेयर हाउस था, उसमें अपने माल को रखा। ऑन अकाउंट ऑफ अनप्रेसिडेंट फ्लड्स अ पार्ट ऑफ द गुड्स वाज डैमेज, हेल्ड दैट बी वाज नॉट लायबल। सर हुआ क्या, इसने जो रीजनेबल केयर, ये लाइन शायद आ गई है, आनी रह गई है या क्या है, कि सर उसने उन गुड्स का रीजनेबल केयर लिया जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी अपने गुड्स का लेता है। अब क्या हुआ, बारिश का मौसम ही नहीं था, देखो यहां से पकड़ना है अपने को, बारिश का मौसम ही नहीं था, अनप्रेसिडेंट, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, एकदम से बाढ़ आ गई। ठीक है, अब पार्ट ऑफ द गुड्स वाज डैमेज, उन गुड्स में से कुछ 10-20% खराब हो गए। इट वाज हेल्ड दैट बी वाज नॉट लायबल, द बेली वाज नॉट लायबल, बिकॉज उसने जैसे उन गुड्स का रीजनेबली केयर करना था वो किया, ये तो एक अनप्रेसिडेंट इवेंट हो गया। ठीक है, उसने तो वैसे ही केयर किया था जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन गिवन सर्कमस्टांसेस में अपने गुड्स का ध्यान रखता है, वैसे किया था, तो ये गलती बार है। केस का नाम है शांतिलाल वर्सेस टेकचंद। शांतिलाल वर्सेस टेकचंद। नाम ही शांतिलाल है, जीवन में शांति है नहीं। ठीक है, और टेकचंद हमेशा दूसरों से चीज टेक करता ही रहता है, ऐसे याद रख लेना, शांतिलाल वर्सेस टेकचंद। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स बेल्स इज ऑर्नामेंट्स टू वाई। एक्स ने अपने कुछ ऑर्नामेंट्स बेल वाया बेलमेंट वाई के पास में रखा है। वाई कीप्स देम इन हिज ओन लॉकर अलोंग विद हिज ओन ऑर्नामेंट्स। जैसे वाई ने अपने खुद के ऑर्नामेंट्स रखे थे अपने ओन सेफ लॉकर में, वैसे ही उसने वाई के भी वहीं पर रख दिए। नाउ इफ, पहली सिचुएशन, इफ ऑल दी ऑर्नामेंट्स आर लॉस्ट और स्टोलन इन अ रायट, रायट यानी कोई भगदड़ हुई या कोई लूटपाट मची, उसमें सारे ऑर्नामेंट्स चोरी हो गए, एक्स के भी वाई के भी, क्या वाई रेस्पॉन्सिबल होगा? वाई वोंट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस टू एक्स। कारण क्या है, उसने उन गुड्स की वैसे ही केयर करी जैसे कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी, रिया मैडम सोना नहीं है, जैसे कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस अपने खुद की गुड्स की केयर करता है, वैसे ही करी भाई। मैं अपने खुद के गुड्स की कैसे केयर करूंगा कि सर उनको सेफ लॉकर में रख दूंगा और क्या करूंगा। ठीक है, उसी तरीके से मैंने आपके गुड्स की भी केयर करी, जैसे एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस अपने खुद की गुड्स की केयर करता है, वैसे ही आपकी करी। तो अब उन गुड्स को कोई नुकसान हो रहा है तो मैं गलती बात हुई, मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 देखो, बट इफ द एक्स हैज स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड वाई टू कीप देम इन अ बैंक लॉकर, बट वाई कीप्स देम एट हिज रेजिडेंस, then why the bailey would be responsible for loss caused on account of riot। अब लेकिन यदि माल देते वक्त एक्स ने ऑर्नामेंट्स वाई को बोला था कि जाके इनको बैंक लॉकर में रखना, एक्स ने स्पेसिफिकली वाई को बोला था, फिर भी इसने अपने खुद के लॉकर में अपने माल के साथ में रख दिया, ठीक है, और माल चोरी हो गया, तो अब ये रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर बातें अलग चल रही थी। ठीक है, ये दो बातें। बोल भाई मंशा, क्या हुआ? सर हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑर्नामेंट्स या वैल्यूएबल चीज हम लॉकर में रखते हैं तो वो बेलमेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है, तूने गलत समझ लिया। मैंने ये पढ़ाया था तेरे को,
मान लो मिस्टर एक्स ने बैंक के लॉकर में अपना कोई माल रखा है, उस लॉकर की चाबी किसके पास में है? मिस्टर एक्स के पास में है। उस लॉकर की चाबी किसके पास में है? ये भी बोला था कि सर मिस्टर एक्स के पास में। तो क्या मिस्टर एक्स ने उन गुड्स का पोजेशन बैंक को दिया? डिलीवरी, पोजेशन, कंट्रोल दिया क्या उन गुड्स के ऊपर? कंट्रोल तो मिस्टर एक्स के पास में है या नहीं है? तो क्या ये बेलमेंट हुआ? नहीं हुआ सर, क्योंकि उन गुड्स की डिलीवरी या पोजेशन सही मायनों में नहीं हुई। अभी प्रेजेंट केस में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को उन गुड्स को पकड़ा दिया जिसे मिस्टर वाई ने अपने खुद के लॉकर में रखा। पोजेशन किसके पास में है? वाई के पास में है। तो क्या ये बेलमेंट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यस, इट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग एंड गोइंग थ्रू बिटवीन द फाइन लाइन्स। फाइन लाइन्स, बारीक अक्षरों के बीच में पढ़ना, ठीक है। गहरे पानी में गोता लगाने से ही मोती हासिल होता है। इसलिए लॉ के सब्जेक्ट में तो ये बात बिल्कुल खरी उतरती है, जितना फाइन लाइंस के बीच में पढ़ोगे। अब जैसे मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस है, आपको तो हमने एक लाइन में समझा दिया, एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, खट का बात खत्म। एक्चुअल में जो लॉयर्स होते हैं ना, एक एक 100 150 200 300 पेज का भी डिसीजन आता है, वो पढ़ के और उनमें से पॉइंटर्स निकालने रहते हैं, वो पढ़ के, ठीक है। मोरी बीबी वाला भी बहुत थोड़ा सा लंबा केस है, तो हर वो केस जो हमने आपको पढ़ा है ना, वो ये एस्पेक्ट से पढ़ा है, नॉट फ्रॉम अ लॉयर्स पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। गो बिटवीन द फाइन लाइंस। आई एम हैप्पी दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया, ठीक है। हाँ सर। चलिए, तो फर्स्ट, it is the duty of the bailey to take reasonable care of the goods billed, whether चाहे gracious bailment हो या non gracious bailment हो, कैसा भी हो, आपको है ना, it is your duty to take reasonable care of the goods billed, ठीक है। आपकी नॉन रीजनेबलनेस के कारण उन गुड्स को नुकसान हो रहा है, तो फिर अब बेली आपको उसके लिए, बेलर उसके लिए आपको लिए बेली को रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। घोड़े को आराम से चलाना था, उसने रेस नहीं करने का बोला था, ठीक है। अब आप घोड़े का ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपने चारा पानी डाला ही नहीं, अरे यार रीजनेबल केयर नहीं लिया, फिर आप कहते हो कि नहीं उसके सारे एक्सपेंसेस तुमको ही बेयर विद करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी, नहीं, ऐसे बात नहीं करना। आपको ये भी बताना होगा मैंने अपनी ड्यूटीज पूरी निभाई है, मैंने इन गुड्स की रीजनेबल केयर करी थी, उसके बावजूद भी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आ गए या जो भी एक्सपेंस आ गए, तब वो ऊपर वाले रूल्स लगेंगे, जब बेली ने भी अपनी ड्यूटीज पूरी करी है, ठीक है। बेली टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड, पहली ड्यूटी हो गई बेली की। सेकेंड ड्यूटी की तरफ अपन बढ़ते हैं। सेकेंड ड्यूटी की तरफ बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताइए, अपन दिन में और कब बैठ सकते हैं 1 घंटे के लिए? बताओ, दिन में 1 घंटे के लिए और कब बैठ सकते हैं? जल्दी बताओ, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम।